अश्वत्थामा पर दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, मेरा संपूर्ण परिवार विनाश की ओर चला गया, लेकिन पांचों पांडव जैसे कि तैसे बैठे हैं। अश्वत्थामा बोला, तुमने कभी हमको मौका दिया लड़ने का? अरे तुम एक बार भी अगर मुझे मौका देते लड़ने का तो मैं पांचों पांडवों का विनाश। युद्ध की अंतिम रात थी। जिधर दुर्योधन जाता था खूनों की नदियां जिस लहस पर पैर रखता है वो नाव की तरह ऊपर नीचे करती है। इतना खून बह रहा था उस कुरुक्षेत्र शिविर में। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, आज के अंतिम युद्ध के सेनापति मेरे आप हो, और शायद वो पांडवों की आखिरी रात थी। पांडवों की आखिरी रात सोमवती अमावस्या। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भैया आज तो बड़ा शुभ दिन है, चलो गंगा में डुबकी लगाते। अर्धरात्रि पर बुआ, कुंती बुआ, कन्हैया, इतनी रात शिविर में गंगा स्नान करोगी ना? क्यों? वो आज का बहुत बड़ा फल मिलेगा, सोमवती अमावस्या। अरे बेना, द्रौपदी बेना उठ के खड़ी हो गई। अरे गोविंद, बोलो, गंगा स्नान करने चल रहे हैं क्या? हाँ भैया चलूंगी। आवाज सुनी। अरे धर्म, उठ के खड़े हो गए। अर्जुन बोले, केशव प्रणाम, इतनी रात्रि में? हाँ, गंगा स्नान सोमवती अमावस्या, बड़ा पुण्य मिलेगा, चल रहे हैं। आहा, पांचों पांडवों को, कुंती द्रौपदी को लेके पांडवों के 5 पुत्र शिविर में सोते रहे और चले गए कृष्ण। कहां? पांचों को लेके गंगा नहाने के लिए। द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों के समान बलवान थे। अश्वत्थामा रात्रि में तलवार लेके आया, पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे, लेकिन सोते हुए उन 5 पुत्रों की गर्दन को काट करके दुर्योधन के सामने ले जाके रख दिया। दुर्योधन, तुम्हें मालूम है अब तुम हस्तिनापुर के राजा हो गए? क्या? हाँ। कैसे? मैं 5 पांडवों की गर्दनों को काट लाया। दुर्योधन बोला, तुम तो ऐसे कहते हो जैसे कि कोई पांडव गाजल मूली है। अश्वत्थामा, तुम्हारे वश की बात नहीं, तुम एक भी पांडव को मार सको। मेरी इतनी बड़ी सेना में बड़े बड़े महारथी मारे गए, लेकिन एक भी आज तक पांडव नहीं मारा गया। सजनों, आज उसी समय उजाला किया, उन मासूमों के सरों को देखा, सर पटक के रोने लगा, और दुष्ट, तूने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया। मेरी इन बच्चों से क्या दुश्मनी थी? मेरे तो सिर्फ दुश्मन थे तो पांडव थे। द्रौपदी ने जिस समय आके देखा शिविर से खून बह रहा है, दहाड़ मार के लोई, बेटा! अरे भैया, पछाड़ खा खा के द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की लाश पर बिलक बिलक के रो रही है। अर्जुन, अगर मेरा एक भी बचा होता तो मेरे दिल को सब्र होता,
ये मेरे 5 पुत्रों की गर्दन कौन दुष्ट काट के ले गया? अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, ओ अश्वत्थामा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये खड़ा है देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, बोलो इसे मृत्यु दंड दिया जाए क्या? अश्वत्थामा की नीचे को गर्दन झुकी हुई है। द्रौपदी बोली, नहीं, छोड़ दो, वो मर्यादा नारी की। द्रौपदी ने कह दिया, छोड़ दो, झुकना ही इंसान को मरने के बराबर होता है, मारो मत। अर्जुन, तुमको ब्रह्मा हत्या का दोष लग जाएगा, ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो। पर उस दुष्ट दुर्योधन को छोड़ना नहीं। 5 पांडव इकट्ठे होके साथ में किसको लिया? कन्हैया को। कृष्ण बोले, ढूंढो। दुर्योधन एक झील में जूते उतरे हुए, ठंड की वजह से तांती बज रही है। भीम चिल्लाने लगा, कायर की भांति छुपे बैठे हो, निकल के आओ बाहर। कन्हैया ने जवाब दिया, अंदर क्या करते हो, बाहर आइए। अंदर से आवाज आती, हस्तिनापुर का राजा किसे बना दो? युधिष्ठिर को। अब मेरी इच्छा भर गई। क्या? हाँ, मेरी इच्छा भर गई, अब मैं लड़ना नहीं चाहता, अब हस्तिनापुर का राज भैया को दे दो। कन्हैया बोले, अभी अंतिम युद्ध का फैसला नहीं हुआ है। दुर्योधन, बाहर आइए, आप 5 पांडवों में से किसी एक को चुन लीजिए, किसी एक के साथ आप युद्ध कीजिए। अगर तुमने किसी एक पांडव को परास्त कर दिया तो समझ लो पांडवों की हार स्वीकार है। दुर्योधन उस झील से निकला, अरे भैया, मेरा भीम के साथ गदा युद्ध होगा। लेकिन दुर्योधन को वरदान मिला था नेताजी। गांधारी ने कहा, बेटा आज वो सुघड़ी है, तुम मेरे सामने से अगर नग्न होकर निकल जाओ तो तुम दुनिया में अमर हो जाओगे, तुम्हारा शरीर वज्र लोहे का हो जाएगा। कन्हैया ना होते ना तो कौरवों की चुहिया नहीं मार पाते पांडव। किसी ने कहा धर्म की विजय होती है। नंगे होकर के गांधारी के सामने जा रहे हैं, पट्टी खोली गांधारी ने, कृष्ण प्रकट हो गए। कहां जा रहे हो? बोले मैया के सामने। बोले जवान होके नंगे जाओगे? बोले मैया का आदेश है, आज मैं अमर हो जाऊंगा। अरे तो पत्ते लपेट लो ना। केला के पत्तों को चंगाओं से लपेट लिया। गांधारी ने कहा, ये तुमने बड़ा जुल्म कर दिया, शायद ये केला के पत्ते लिपटे हुए ना होते तो तुम आज अमर हो गए होते। बेटा अपनी इस जंघा का ख्याल रखना, अन्यथा तुम्हारा शरीर लोहे का हो गया। युद्ध के मैदान में दुर्योधन